और पुरानी भी। हाँ, ये ड्राई ब्रश टेक्निक का कमाल है। ये तब बनता है जब आप रंग की पट लगाकर उस पर ऐसा कुछ लगाते हो, जैसे कि ग्रे कलर का मॉडल पेंट। ग्रे कलर। ओ माय गॉड, ग्रे के तो 14 शेड्स होते हैं। ये कमाल का रंग है। वो नेकलेस किसका था जो ट्रेन एक्सीडेंट के वक्त तुम्हारे हाथ में था? तुम्हारी माँ का था? डैड ने उन्हें उस वक्त दिया था जब मैं पैदा हुआ था। वो इसे हमेशा पहने रखती थी, कभी नहीं निकालती थी। और जिस तरह उनकी मौत ही बहुत बुरा हुआ, फिर डैड वो नेकलेस वापस ले आए। अरे यार क्या कर रहे हो? किसी को पता ही नहीं था तुम लोग कहाँ हो। हम तो यही हैं। अब तुम्हें सिपाही बनना पड़ेगा। मुझे लगा तुम एवन को बुलाने वाले हो। अरे एवन मुकर गया साला, घोचू कहीं का। माफ करना। कोई बात नहीं। तुम्हें करना ही पड़ेगा, सिर्फ तुम ही हो। क्या मतलब है मेरे कुत्ते को पास के शहर से ढूंढा? वो तो काफी दूर है यहाँ से। लूसी वहीं मिली थी। हमारे पास कुछ 30 फोन कॉल्स आए थे जिन्होंने पालतू कुत्तों के खो जाने के बारे में हमें खबर दी थी, और ये कॉल्स हमें दूसरे इलाकों से आए थे। वो कुत्ते सभी दिशा में भाग निकले। वो ऐसे कभी जाती नहीं है, अचानक गायब हो गई है। मुझे उसकी बहुत फिक्र हो रही है। वो दिखती कैसी उसके बाल काले हैं, उनमें कलर्स लगे हुए हैं। आप जानते हैं ना कि कलर्स क्या हाँ होते मैं हैं? जानता हूँ कलर्स क्या होता है। एक मिनट रुकिए। डेटा रिकवर नहीं हो रहा। तुम्हें डेटा मिला? हाँ शायद मिल गया। ये जरूर वायुसेना है। हाँ, मगर इसका मतलब क्या है? इन फ्रीक्वेंसी पर मिलिट्री की बातें सुनाई देती हैं। हो सकता है वायुसेना ना हो। शर्त लगा लो ये वायुसेना ही है। अपने यूनिट को ऑपरेशन वॉकिंग डिस्टेंस के लिए तैयार रहने का ऑर्डर दे दो। ऑपरेशन क्या? वॉकिंग डिस्टेंस। ये क्या है? वो रोमेरो केमिकल में काम करता था। कंपनी क्या करती थी उसे सब पता चल गया। और कल रात तुमने जो भी बताया, मुझे लगा तुम्हें पता होगा। यहाँ शूटिंग करने से कोई मुसीबत तो नहीं होगी ना? प्रोडक्शन वैल्यू। तुम्हारे प्रोडक्शन वैल्यू के चक्कर में बात लग जाएगी हमारी। वो हमें मार डालेंगे। हाथ मत लगाओ मुझे। हमें आज ये बात पता चली है। जानते हो ना कि ये खुफिया राज है। हाँ जानता हूँ। मैं ये बात तुम्हें कभी नहीं बताता अगर हमने वियतनाम में साथ साथ काम ना किया होता। कितने मुश्किल भरे दिन थे इसके वो। बारे में बात नहीं करना चाहता। समझ गया, तुम एक अच्छे दोस्त हो। तुम भी। अब तक कुछ नहीं मिला। अभी और कितने हैं? तहखाने में करीब 60 डिब्बे और वो टैक्स रिटर्न्स की फॉर्म्स? वो यहीं कहीं होने चाहिए। हम जरूर ढूंढ लेंगे, नहीं तो हम बुडबड की जुबान खुलवाएंगे। ये सब क्या हो रहा है? जो हेलो मिस्टर लैम। गाड़ी में बैठो। मिस्टर लैम्प, ये कैमरा आपका जरूर है, पर देखा जाए तो फिल्म मेरी है। मुझे तुम्हारी मदद करने में खुशी होगी डेप्यूटी, सच कह रहा हूँ, पर जरूरत हो तभी। आपके ट्रक शहर में क्या कर रहे हैं? हम बहुत जल्द तुम्हारे रास्ते से हट जाएंगे। तो आपके ऊपरी अधिकारियों से मेरे बात करने से आपको एतराज तो नहीं? उनसे वॉकिंग डिस्टेंस के सिलसिले में बात करनी है। यही मुनासिब हो। डेप्यूटी, चलो बात करते हैं, पर यहाँ नहीं। तुम्हें अपनी माँ की कमी महसूस हो रही है, और हमें वक्त के साथ चलना होगा, हम दोनों को। इसलिए मैं सब कुछ बहुत ही आसान तरीके से और साफ साफ समझाऊंगा। तुम एलिस से कोई नाता नहीं रखोगे। जब मैं ना कहता हूं तो मेरा मतलब शायद नहीं होता, ना ही हाँ होता है। मेरे ना का मतलब सिर्फ ना होता है। मैं लुइस रेनार्ड को बरसों से जानता हूं। वो मुसीबत के सिवा कुछ नहीं। तुम्हारी माँ कहा करती थी कि वो इतना बुरा इंसान नहीं है, उसे बस एक मौके की जरूरत है। मैंने उसके साथ अच्छाई करके देख ली, पर अब बहुत हो गया। मैं उसे या उसकी बेटी को इस घर में नहीं आने दे सकता। मैं नहीं चाहता कि तुम उसके साथ वक्त गुजारो, प्रोजेक्ट या जो कुछ भी तुम करते हो। समझ गए? इसी में तुम्हारी भलाई है। मैं नहीं समझा। क्या कहा तुमने? मैं कुछ नहीं समझा। हम एक दूसरे को समझ ही नहीं सकते। आप मेरे दिल की बात समझ ही नहीं सकते। आपने माँ की जगह तो ले ली, पर आप मुझे वो प्यार नहीं दे पाए, बिल्कुल भी नहीं। और ना ही आप एलिस के बारे में जानते हैं। वो अच्छी लड़की है। बारे में कोई बातचीत नहीं। वो बहुत अच्छी लड़की है। मुझे परवाह नहीं वो कैसी है। उसका बाप एक निहायती घटिया और गैर जिम्मेदार इंसान है। मेरी बात सुनो, इस शहर में 12,000 लोग हैं जो डर के मारे मरे जा रहे हैं। उन्हें सिर्फ एक ही इंसान पर भरोसा है,
पहले शेरिफ प्रूइट थे, लेकिन अब सिर्फ मैं हूं। लिलियन एयरपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं कर्नल नेलेक से मिलने आया हूँ। उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया था। तुम फौज की हिरासत में हो, अपने हथियार फेंक दो। कहाँ है नेलेक? मुझे और कोई मुसीबत नहीं चाहिए। हमने तुम्हारा सामान खोल कर देखा है, सबूत ढूंढने के लिए। तुम क्या जानते हो, कैसे जानते हो, और कौन कौन जानता होगा? वो लैब वाले दिन याद है मुझे, और ये भी कि हम किसी बात पर सहमत नहीं होते थे, पर ये तो कोई वजह नहीं हुई वो सब करने की जो तुमने किया। तो आगे बढ़ते हुए और नई मुसीबतों को टालते हुए तुम बस इतना क्यों नहीं बता देते कि तुमने रिसर्च के कागजात कहाँ रखे हैं और इसके बारे में और कौन जानता है? उस रात तुमने किसी को उस दुर्घटना को शूट करने को कहा था। बताओ कौन था? मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं तुमसे वादा करता हूं कि अगर इस वक्त तुम हमारी मदद करोगे तो हम भी तुम्हारा ख्याल रखेंगे। मैं जानता हूं तब क्या होता है मिस्टर नेलेक, जब आप लोगों की मदद करते हैं। वो मेरा है, वो मेरा है। मैं उसके सामने चारा फेंक कर उसे पकड़ूंगा। वो मुझ में समाया है, तुम जानते हो, और मैं उसमें समाया हूं। तो अगली बार जब तुम मुझसे मिलो, और मुझे यकीन है तुम मुझसे मिलोगे, मेरी नजरें तुम पर होंगी। हाय, कहीं तुम सो तो नहीं रहे थे? हाँ, सो रहा था, पर अब नहीं। नहीं, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। अंदर आ जाओ। हाँ। बिजली अभी भी नहीं आई। कमरा काफी गंदा है। रात को सो नहीं पाई, सोचती रह गई। दरअसल मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ।